तो आज हम देखेंगे लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, ठीक है। और साथ ही साथ किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में अरेंज रहते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो हमने कौन सा एलिमेंट तक कर लिया था लास्ट क्लास में? क्लोरीन तक कर लिया था, है ना। तो कुछ एलिमेंट्स बैक से शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द कार्बन। ओके, क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द लुईस इलेक्ट्रॉन dot structure of elements with atomic number, or we can write with Z is equal to 6 to 20। ये टास्क है। Z का मतलब एटॉमिक नंबर। तो अगर हम कार्बन लेते हैं, कार्बन है C612। लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम प्रोटॉन्स नहीं ड्रॉ करते हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर कुछ पूछना है आपको तो आप चैट रूम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। याद रहे, देयर कैन बी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट। देयर कैन बी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है। सेकेंड, देयर कैन बी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड ऑर्बिट। तो यहाँ पे तो 8 है ही नहीं, तो सिर्फ 4 ही भर देंगे, है ना। तो कैसे पता करेंगे किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ठीक है, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिट, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिट। मान लेते हैं ये n है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके? रूल है 2n² रूल। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। सेकेंड ऑर्बिट में 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। n इक्वल टू 3 के लिए 2 इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स। n इक्वल टू 4 के लिए 2 इंटू 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, जितने जितने ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे, उतने उतने ऑर्बिट्स की इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कैपेसिटी बढ़ते जाएगी। इस रूल को हम बोलते हैं बोर्स बरी रूल। ठीक है, एक रूल है ये। इस रूल को हम बोलते हैं बोर बरी रूल। इस रूल का नाम है
बोर, BOHR, बरी, बरीज रूल। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका 2n² इलेक्ट्रॉन्स, जितने ऑर्बिट्स के ऑर्डर होंगे उसका स्क्वायर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा अपना। ठीक है, तो ये हो गया बोर्स बड़ी रूल। अब हम ड्रॉ करते हैं कार्बन के बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 7 14। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन ऑक्सीजन O8 16। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। जब भी इवन में होगा तो पेयर में लिखना। तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है ना उसको हम कहते हैं वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट। जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस सेल। ठीक है, ठीक है, सबसे आउटर वाला है ना, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम कहते हैं वैलेंस सेल। सो व्हाट इज वैलेंस सेल, वैलेंस सेल इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट को हम कहते हैं वैलेंस सेल और उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एकदम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। जो आउटर मोस्ट होते हैं हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले को कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन और जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost shell is called as valence electron. ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना यही केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। बाकी जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उसे कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो टेक पार्ट नहीं करता। जो सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। ठीक है, तो इन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक और टर्म है वैलेंसी। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क है। जैसे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 बनने के लिए, बताओ चैट रूम में। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसे 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और
ताकि वो 8 बन जाए नोबल गैस की तरह। एक आया है आंसर 4। तो यानी इसकी वैलेंसी 4 होगी। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4, यानी कि उसी प्रकार से अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी, तो इसके लिए 4 होगा। लेकिन नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को चाहिए? नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8 बनने के लिए? नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8 बनने के लिए? 3। करेक्ट। तो इसकी वैलेंसी होगी 3। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो 8 हो जाएगा? 2। तो इसकी वैलेंसी है 2। यस, करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान रखना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये एक डिफरेंट टर्म है। और वैलेंसी होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स और उसमें हम जोड़ दें या उससे हम निकाल दें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, उसे कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, इसलिए देखो, कार्बन जो है वो क्या बनाता है? CH4 बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया बनाता है, NH3 बनाता है। और ऑक्सीजन क्या बनाता है? O2 बनाता है या H2O बनाता है। तो जिसके जितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसी के अनुसार नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, एक मिनट और रुक जाना, बस 1 मिनट। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन, F9, 19। तो फर्स्ट ऑर्बिट पे कितने बनाएंगे इसके? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में कितना बनाएंगे? 7। अब इसको देखकर बताओ कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंसी कितना है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ, वैलेंसी नहीं, पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 7। करेक्ट। एंड व्हाट इज द वैलेंसी?
8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। ठीक है, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, तो हम लिखेंगे -1। ठीक है, अब मैं एक चार्ट देता हूं। यहाँ पे है एटम्स, यहाँ पे के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट सेल जो है वो के सेल होता है, सेकेंड सेल जो होता है वो एल सेल होता है, एंड सो ऑन। के, एल, एम, एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, मास नंबर कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, और वैलेंसी कितनी है, ये निकालना है। तो पहला एटम है कार्बन, C6। के सेल में कितने होंगे, 2। एल सेल में कितने होंगे, 4। एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6। मास नंबर कितना है, 12। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। वैलेंसी क्या है, 4 ले भी सकता है, 4 छोड़ भी सकता है, +-4। नाइट्रोजन, N7 14। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 5। यहाँ पे 0 0 0 0 कुछ भी नहीं। एटॉमिक नंबर कितना है, 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 7। एटॉमिक मास कितना है, 14। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। और वैलेंसी क्या है, -3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन, O8 16। के शेल में कितने हैं, 2। एल सेल में कितने हैं, 0। एम में कुछ नहीं, एन में कुछ नहीं। जेड एटॉमिक नंबर कितना है, जल्दी जल्दी बताओ, 8। जल्दी जल्दी बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8। मास नंबर कितना है, मास नंबर कितना है, what will be the mass number here, mass number will be 16। mass number will be 16, so number of valence electron will be, as many number of electrons are there in the outermost orbit. How many electrons are there in the outermost orbit, how many electrons are there in the outermost orbit, count, 2 6, so 6 electrons are there, so 6 electrons are there, so 2 electrons more it will take, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो -2। उसी प्रकार से फ्लोरीन तक आ गए हम। फ्लोरीन F9,
19 2 7 0 0 2, यहाँ पे होगा 7, नहीं, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? एटॉमिक नंबर है 9। मास नंबर कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 9। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 9। मास नंबर कितना होगा? 19। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 7, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा -1। अभी होमवर्क ये है आपको नियॉन के लिए और सोडियम के लिए ये टेबल भरना है। सो नियॉन का क्या होता है? Ne1020 और सोडियम का 1123। तो ये आपका होमवर्क होगा, इसको भरना है आपको। दिस विल बी योर होमवर्क। आप लोग कर लोगे इस होमवर्क को अच्छे से? विल यू बी एबल टू डू इट? कर लोगे तो बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग होमवर्क है। वेरी गुड, वेरी गुड। ट्राई करना, गलती करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ट्राई करना, फिर हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से? नियॉन से ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, डोंट वरी। नहीं कर पाओगे तो फॉलो कर सकते हो। प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो होगा जरूर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।